हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर जितने क्वेश्चन बनेंगे आज देखेंगे। आज इसमें जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो आधे देखेंगे, आधा पहला पार्ट देख लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे कुछ जो क्वेश्चन होंगे टाइप के, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ठीक है। और जितने तरीके के आपको क्वेश्चन बताए जाएँ आपको सारे सॉल्व करने हैं और सारे एक एक प्रश्न को क्लियर करके रखना है। और क्योंकि संभावना है इन्हीं प्रश्नों में से आपका प्रश्न आ सकता है, तो आपको सीधा प्रश्न होगा, उस पे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीका बताया जाएगा। आपको उसी के ज़रिए सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है 4:13 समानुपाते 64 और अनुपात में क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना है इसमें कितना आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो आपको याद रखना कि 4:13 समानुपाते 64 दिया है। अनुपाते यहाँ पे कुछ नहीं है, हम x मान लेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं होगा उसको x। और इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सब याद रखना है कि इसमें अंदर वाले का गुणा अंदर करना पड़ता है, ठीक है, और बाहर वाले का गुणा बाहर करना पड़ता है। तो इसमें जो 13 और 64 का गुणा होगा वो आपस में 4 और x के गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 गुणे में क्या रखेंगे, x रखेंगे, और बराबर में क्या रहेगा 13 गुणे में 64। और आपको यहीं से कट कर देना है, 4 का एक बार जाएगा, 4 का 16 चौके 64 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आएगा वो 13 गुणे में कितना आएगा, 16। यदि आप 13 और 16 का गुणा करेंगे तो आपका कितना, 208 बन जाएगा ये हमारा आंसर। तो आपको इसी सिंपल तरीके से करते जाना है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर का, 4 फिर अनुपात दिया है क्वेश्चन मार्क, अनुपात 8, ठीक है, और उसके बाद दिया है 16। अब हमें इसमें निकालना, अनुपात दिया है 6, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसके सॉल्व करते हैं। इसके पहले नंबर लिख लेते हैं क्या क्या हैं। इसका 4 दिया है, अनुपात में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे x लिख लेते हैं, समानुपाते 8 लिख लेते हैं, अनुपात में फिर x। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें बीच वाले का आपस में गुणा किसके बराबर हो जाएगा, 4 और 6 के। तो आप किसी भी तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 गुणा में 6 पहला वाला हो जाएगा, और अंदर वाले आपस में बराबर हो जाएंगे x गुणे में 8। अब यहाँ से हम करेंगे सॉल्यूशन, तो 4 से कट करते हैं, 4 एकम 4, 4 से कट करेंगे 4 दूना 8। अब 2 से भी कट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यानी कि जो x का जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, 3। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अंदर वाला अंदर से गुणा हो जाएगा, बाहर वाला बाहर से, और इन दोनों का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। देखो आपको बताएं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जैसे हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, कितना, 9 का और 16 का, ठीक है, 9 का और 16 का आपस में गुणा कर दें, और सभी इन दोनों का क्या कर दें, वर्गमूल। यानी कि 16 और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 निकल कर आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना, 4 निकल कर आएगा। तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर क्या है हमारा, 12। लेकिन आप सारे जो क्वेश्चन है एक ही वे में कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट किया था उसी तरीके से इसको भी कर सकते हो। जैसे मान लो 9:16 है, ठीक है। अब इसमें ये बीच का पूछ रहे हैं मध्य समानुपाती, मान लो हम इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा 3 पद में है, अगर हम उसी की अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे तो इसमें हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो भी बीच में पद दिया जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिपीट। जो भी बीच में पद दिया जाएगा उसको रिपीट करना पड़ेगा, चाहे वो x हो चाहे कोई नंबर हो। तो इसको हम रिपीट करेंगे तो 9:x, और फिर अनुपाते समानुपात लगा देंगे x:16। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पर अंदर अंदर वाले का गुणा करेंगे और बाहर बाहर वाले का गुणा कर देंगे, तो जो ये वह हो जाएगा हमारा बराबर। अब यहाँ पे x का x में गुणा किया तो कितना हो गया, x², और 9 का 16 में किया तो 9 गुणे 16। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा वर्गमूल में।
अंडर रूट में चेंज हो गया 9 16। अब यहाँ पे 9 16 का जो बनेगा वो x का कितना बन जाएगा, x बराबर 9 का वर्गमूल कितना बन जाता है 3, और 16 का वर्गमूल कितना बनता है 4, और 3 चौके कितना होता है 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना हो सकता है 12। तो आप किसी भी वे में लगा सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से अगर इस जो सेकंड मेथड है इसका प्रयोग करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन ही एक ही फॉर्मूले से बन जाएंगे। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 4 और 6, यानी कि 4 और 6 दिया है। 4 और 6 का तृतीया समानुपाती क्या होगा, तृतीय 4:6। अब तीसरा नंबर पूछा है, हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने बोला था कि जो भी वैल्यू बीच में दी होगी उसको क्या करना है, हमें रिपीट करना है। तो हम रिपीट करके लिखेंगे कि 4:6, फिर समानुपाती 6 लिख देंगे, फिर अनुपाती x। पहला और आखिरी का गुणा बराबर होता है 4 गुणा में 6, किसके बराबर होता है, अंदर के दोनों गुणा के बराबर। 6 गुणे में 4 गुणे में x, जो हो गया मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है 4 का गुणा किस में होगा, x में, तो ये x रहेगा बराबर में 6 गुणे में 6 रहेगा दोनों। अब इसमें हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 से काटते हैं 3 बार, फिर 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 से काटते हैं 2 3 6। तो x का जो मान आएगा 3 गुणे में 3, फाइनल कितना बन जाएगा हमारा 9, फाइनल 9 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। अगला 5वां प्रश्न है, सेकेंड टाइप है। यदि a/b बराबर कितना दिया है 2:3, तथा b/c बराबर दिया है 4:5, तो ए बी सी का अनुपात बताएं। यानी कि टोटल ए बी सी में अनुपात बताना है। हमें दिया क्या है, a/b बराबर दिया है 2:3, उसके बाद b/c दिया है कितना दिया है 4:5। अब इनका जो है हमें अनुपात निकालना है पूरा ए बी सी, a/b/c। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इसमें कि ए बी सी लिख लेना है। उसके बाद सबके क्रम से देख लेते हैं किस किस का मान दिया है। ए बी का मान दिया है, पहले कितना दिया है 2 दिया है, और बी का कितना दिया है 3। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं बी और सी का मान कितना दिया है 4 दिया है, और बी का 4 दिया है, सी का कितना दिया है 5। अब यहाँ पर क्या है, 2 जगह खाली है, एक तो ये वाली खाली है और एक ये वाली खाली है। तो इसमें किसका गुणा करेंगे या किस अंग को रखेंगे कि यहाँ पे हमारा सही अनुपात बन जाए। तो इस पर याद रखना है जिस तरफ जो अंक दिखाई दे रहा होगा उसी का गुणा करना है। इसमें ये जो अंक है अब इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या 3 रिपीट होगा, और इसमें 4 दिया है, इसमें 4 इस तरफ आएंगे तो क्या 4 लिख देंगे। फिर हमको सभी को एकदम इस तरीके से गुणा करना है कि इनका आपस में गुणा करके लिखना है। तो 4 का 2 में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होता है, 4 का 4 दूनी 8, फिर 4 ती कितना हो जाता है 12, और 12 का अगर फिर 5 ती 15। ये जो हो गया फाइनल हमारा अनुपात बन गया। यदि हमारा इनमें से कोई भी संख्या से तीनों में भाग चला जाता है तो हम तीनों को भाग कर देंगे, नहीं तो जो हम इतना ही छोड़ देंगे जो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सब इसके बाद वाला देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है। अब जो प्रश्न है वो क्या 4 स्टेप में है, या हम कह सकते हैं इसमें a/b, यदि a/b बराबर 1:2, b/c बराबर 3:4, और c/d बराबर 5:6 है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें a/b बराबर कितना दिया है 1:2 दिया है, फिर b/c बराबर कितना दिया है 3:4, उसके बाद एक और दिया है c/d, c/d दिया है कितना 5:6। अगर इसमें हमें a/b/c/d अगर चारों का मान निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a b c d 4 नाम लिख लेने हैं। सबकी जो अलग अलग वैल्यू थी वो अलग अलग वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले ए बी का मान दिया था, कितना दिया था 1:2, 1 और 2 ए बी का लिख लिया। फिर दूसरा किसका दिया था बी सी का दिया था 3 4, तो बी यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो बी का कितना था 3, सी का कितना है 4, सी डी में कितना है 5 और 6। अगर सी और डी का लिख लेते हैं, सी और डी में कितना है 5
और यहाँ पे डी पे कितना 6। अब इन तीनों को देखना है कि जिस तरफ जो अंक खाली होगा उसमें उसी का गुणा कर देना। अब इस तरफ एक खाली है, फिर यहाँ पर एक और खाली है, यहाँ पर भी एक खाली है, यहाँ पर एक खाली है, और यहाँ पर 2 खाली हैं स्थान। तो इन पर क्या आएगा, तो इन पर जो अंक आएगा इन्हीं में से रखेंगे। तो इस पर 2 आया है, इस पर, तो आगे 2 जाएगा और आगे भी 2। 4 इस लाइन में है तो इस तरफ कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। इस तरफ 3 दिया है तो इस तरफ 3 आएगा, और 5 दिया है इस तरफ तो 5 और 5। फिर अब हमें क्या करना है, इस तरीके से गुणा करने हैं। तो 5 दिया 15, 15 का एक बार करेंगे कितना होगा 15, इधर 15 हो जाएगा। फिर अनुपात 5 का 3 में किया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 पंचे 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 6 चौके 24 दूना 48। अब ये जो हो गया हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन यदि हो सकता है इसमें से आंसर नहीं दिया जाए, फिर हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी होती है जिसमें हमारा सारा भाग चला जाए। तो इसमें कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 15/30/30/48। तो ये भी सी डी का अनुपात क्या बन जाएगा, ये सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है यदि ए अनुपाते बी बराबर दिया है 2/3, बी अनुपाते सी बराबर दिया है 4/5, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैसे ही दिया है, ए अनुपाते बी का मान कितना दिया है, 2/3 दिया है। बी अनुपाते सी का मान कितना दिया है, 4/5। अब इसमें हमें क्या पूछा है, ए अनुपाते सी का मान पूछा है। तो सबसे पहले सभी के नाम लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारे में। एक तो ए है, बी है और सी, तीनों के नाम मिल गए। अब इसमें से ये देख लो किसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू कितनी है, 2 और 3, 2/3। और उसके बाद दूसरे की वैल्यू कितनी है, बी और सी की 4/5। तो बी पर 4 हो जाएगा, सी पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खाली स्थान है और यहाँ पर भी एक खाली स्थान है, तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें 3 आ जाएगा ऊपर वाले में, इससे नीचे वाले में 4 आएगा। अब इस तरीके से गुणा करो, 4 का दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 5 ती 15। तो अब जो हमारा जो अनुपात बनेगा वो किस तरीके से, 8, 12, 15। लेकिन क्वेश्चन में हमने तीनों का तो पूछा नहीं है, किस किस का पूछा है, ए और सी का। तो पहला वाला कौन सा होगा, ए 8, ए अनुपाते सी बराबर 8, और लास्ट वाले का कितना है 15। तो 8/15 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार देखते हैं अगले प्रश्न, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है यदि ए बराबर दिया है 3/5 बी, तो ए अनुपाते बी कितना होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए बराबर कितना दिया है, 3/5 बी। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो सीधा आंसर भी दिया जा रहा है। लेकिन इसको आप तरीके से कर लेना, ए बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, 3b और बटा में कितना 5। अब यहाँ पे एक है, कुछ नहीं करना, इसमें से देखो ऊपर वाला ए तो ए रहेगा, इस तरफ से ये जो बी दिया है इसके नीचे ले आओ एक ए, और एक ऊपर ले जाओगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 का सेम ही रहेगा और बाकी का सेम का सेम। इस तरीके से कर लेना, जो 3/5 होगा 3/5 वो हमारा कितना आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक बात करके देखते हैं, जैसे ए बराबर कितना दिया है 3/5 बी। तो ए बराबर क्या है, हम इसे 3b/5 तो लिख ही सकते हैं। फिर इसमें बटा एक, ए के बटे में 1 ले लेते हैं और इसका 3 गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें 5 ए आ जाएगा और इसमें कितना 3b। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे ए ऊपर रख लेते हैं और इस दूसरे वाले का बी इसके नीचे ले आते हैं, और यहाँ का 3 बना रहने देते हैं, और इस तरफ का जो 5 होता है वो इसके नीचे ले जाते हैं। तो जो 3/5 बनेगा वो हमारा रेशियो बन जाएगा ए अनुपाते बी का। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा उस बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। यदि 1/4 ए बराबर 1/6 बी है, तो ए बटा बी यानी कि ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1/4 ए
बराबर 1/6 बी दिया है। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, a/4 लिख सकते हैं और इसे b/6 लिख सकते हैं। अब इसको हम बदलेंगे तो इसको a के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, b लिख सकते हैं। इस वाले में क्या लिख सकते हैं, a है हमारा, a दिया था, इसके नीचे यहाँ से क्या ले आए b लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ से ये जो 4 है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे ये 4 वाला लिख देंगे, और यहाँ पे जो नीचे दिया था 6 वो भी लिख देंगे। अब ये आंसर हमारा ये हो सकता था, लेकिन इसमें किसी न किसी संख्या से भाग जा रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं रहेगा। तो हम इसे एक बार काट के और देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2/3, या हम लिख सकते हैं कि 2:3 जो होगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 10वां है। यदि a का 30% b का 20% बराबर है तो कितना a/b का मान कितना होगा। देखो a का की जगह गुणा लगाओ, 30% का मतलब है 30 बटा में कितना 100, उसके बाद बराबर में कितना दिया है b का 20%, तो b का की जगह गुणा 20 बटा में 100। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और काट के लिखे। देखो ये गुणा में है दोनों जगह, तो दोनों जगह 100 से 100 कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3a बराबर 2b हो जाएगा। तो यहाँ इसके पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं कि a के नीचे क्या ला सकते हैं हम, b ला सकते हैं यहाँ से, और जो 2 दिया है इसके नीचे हम 3 ला सकते हैं। तो ये हमारा जो बनेगा 2:3, 2/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 11वां वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात। अब देखो इनका पहला कौन दिया है, राम, आर लिख लेते हैं। आर का कितना है 3/5, 3/5 लिख लेते हैं। उसके बाद सुबोध का कितना है, सुबोध को एस लिख लेते हैं, सुबोध का 2/3 लिख लेते हैं। अब इनमें क्या है, ये नंबर लिख लेते हैं, तो इनका गुणा करते हैं तो 3r ऊपर हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2s बटा में कितना हो जाएगा 3। अब इसमें से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, त्रिक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका त्रिक गुणा करेंगे अगर हम तो कितना 3 त्रिका 9, यानी कि 3 9 r हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 s हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, r के नीचे ये s जो है वो इसको नीचे ले आते हैं, और ये जो 10 है यहाँ पर इसके नीचे 9 ले आते हैं। तो ये जो होगा हमारा फाइनल अनुपात हो जाएगा फाइनल आंसर का। अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, अगला टाइप बनेगा इस पे, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर है तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, राम की आय का आधा, यानी कि आर लिख लेते हैं, आर को आधा करेंगे 2 से भाग कर देंगे। श्याम की आय का तिहाई, यानी कि एस लिखकर हम इसमें 3 का भाग कर देंगे, तिहाई बन जाएगा। और महेश की आय का चौथाई, तो एम लिखकर इसे बटे 4 कर देते हैं, 4 का भाग कर देते हैं, और ये कह देते हैं आपस में बराबर है। और इनका आपस में अनुपात बताना है तो हम क्या करते हैं, इनके बराबर में 1 ले लेते हैं। सभी का अनुपात बराबर है तो बराबर में 1 ले लेंगे, और हम इससे हम अनुपात निकालेंगे तो सबका अनुपात देख लेंगे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम इस r वाले को, देखो तीनों बराबर हैं तो ये r 1 के बराबर हो जाएगा, तो r/2, और इधर कितना है 1, तो इसमें r का मान निकालेंगे तो 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें s/3 दिया है, बराबर कितना दिया 1, अगर इसमें s का मान निकालेंगे जो 3 आ जाएगा, 1 में 3 का गुणा कर देंगे। m/4 दिया है यहाँ पे 1 है, तो m का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये जो होगा 2 3 और 4 आंसर बन जाएगा। जैसे r का राम का हो जाएगा, श्याम का हो जाएगा और मोहन का, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अनुपात 3 अनुपात 4, ये जो हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 13वां प्रश्न क्या है, यदि राम का जो लिखा है, राम की आय का दुगना, श्याम की आय का तिगुना और महेश की आय का चौगुना
आपस में बराबर हैं तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात क्या होगा, यही बताना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, राम की आय का दोगुना, तो हम जैसे राम लिखा इसका दोगुना कर देंगे, 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद श्याम की आय का तिगुना, तो श्याम में 3 का गुणा कर दिया, तिगुना हो गया। और महेश की आय का चौगुना, तो एम का कितना कर दिया, 4 गुना। अब ये आपस में बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे और इन सबको 1 के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर 2r है कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ पे ये 3s है वो कितने के, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4m है कितने के बराबर, 1 के बराबर, 4m। यानी कि 2r 1 के बराबर, 3s 1 के बराबर और 4m 1 के बराबर। तो इसमें r का जो मान निकलेगा वो कितना आएगा, 1/2। पक्षांतर कर देंगे, इस 2 का गुणा में है, भाग में चला जाएगा। और इसमें s का जो मान आएगा वो 1/3, m का जो मान आएगा वो 1/4, यानी कि ये बट्टा में पहुंच जाएंगे। अब इसमें हमें एक बात और याद रखनी है, यदि हमें ये 1/2 जैसे 1/2, 1/3, ठीक है, और 1/4 ये हमें दिए हैं, तो ये कोई फिक्स अनुपात नहीं है। इनको अनुपात में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमें अंश बटे हर में दिया है और अनुपात बनाना है तो जितने भी इसके हर दिए हैं इन सभी का क्या करेंगे, लासा। तो कितना, 2 का, 3 का और 4 का, यदि हम LCM करते हैं तो लासा कितना आता है, 12 बनता है। फिर इस 12 का क्या करते हैं, इन तीनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। हमें एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि इन तीनों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 12 का। तो पहले में 12 का गुणा कर दिया, दूसरे में 12 का गुणा कर दिया, फिर तीसरे में 12 का। अब 2 से काटा 6 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन, इन तीनों का जो अनुपात बनेगा वो क्या बन जाएगा, 6:4:3। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आप अगले भी क्वेश्चन इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न बनेगा, अगला किस तरीके का बनेगा वो नेक्स्ट टाइप पर होगा। 30,000 रुपये को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। C की रकम बतानी है कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें इनका फिक्स अनुपात दिया ही है और जो रुपए दिए हैं वो कितने हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुल रुपए दिए हैं वो कितने हैं, 30,000। ये 30,000 रुपये हो गए। और जो अनुपात है वो क्या है, A/B/C। इन तीनों का अनुपात क्या दिया है, 3:5:7। यानी कि हम कह सकते हैं अनुपात तक तो क्लियर है क्वेश्चन, बस आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया था 30,000 रुपये। 30,000 की जो राशि है वो कुल है, किन में बांटना है, ABC, तीनों लोगों में बांटना है। तो तीनों का जो कुल अनुपात कितना होगा, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 7 है, तो तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 3 5 8, 8 7 कितना, 15। तो अब हमें याद रखना है कि जो 15 अनुपात हुआ टोटल, वो टोटल 15 अनुपात कितने रुपए के बराबर था। तो टोटल जो रुपए थे कितने, 30,000 के बराबर था। हम अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 2,000। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2,000 रुपये, ठीक है। अब 1 अनुपात की वैल्यू 2,000 आ गई, तो हमसे पूछा किसकी है, C की रकम पूछी है। तो C का जो अनुपात है वो कितना है, 7। तो जो C का अनुपात है वो कितना है हमारा, 7। तो इसमें 1 अनुपात की जगह अब कितना, 7 अनुपात निकालना है। तो 2,000 तो 1 का अनुपात था, तो 7 अनुपात का मान कितना होगा, इनका दोनों का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 14,000। तो ये जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं हम 15वां प्रश्न। अगला जो प्रश्न है बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न जैसा है। उस क्वेश्चन में देखा था हमने कि कुल जो रकम है वो कितनी है, 5500 रुपये। यानी कि कुल जो रकम है या कुल मूल कितना है, 5500। अब यहाँ पे राम, श्याम और मुकेश, मतलब R लिखा, S लिखा और M लिखा, इन तीनों का अनुपात कितना दिया है, 2 4 5।
इन तीनों का अनुपात तो ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या दिया था, बस कुछ नहीं, इन पे अनुपात दिया था और इनमें पूछा था किसका, श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर। तो हम देख लेते हैं श्याम और मुकेश की अंतर कितना है। पहले तो ये बताओ हमारे पास कुल कितने हैं, 5500 रुपये हैं। तो ये अगर मानेंगे अनुपात कुल कितना होगा, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो इनका 2 4 6, 6 और 5 कितना होगा 11। तो हमें याद रखना है 11 जो अनुपात है उसका मूल कितना था, 5500 रुपये, ठीक है। 11 जो मूल है वो कितने का था, 5500 रुपये का। तो एक अनुपात का मान क्या आएगा, 5500 में अगर जैसे हम 11 का 1 भाग कर देंगे, 11 का 5 बार चला जाएगा, ये 500 आ जाएगा। तो जो एक अनुपात का मान है वो कितना आएगा, 500। और हमसे पूछा कितने का है, श्याम और मुकेश। हम कह सकते हैं ये है ना बाद वाले दोनों, श्याम और मुकेश, तो इनका अंतर कितना है, 4 और 1 का अंतर कितना है, 1 है। अगर हमसे एक अनुपात का मान 500 दिया है और यही तो हमसे पूछा है इनका अनुपात कितना है, 1, तो 1 का अनुपात पूछेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5। अगर किसी और का पूछते तो 5 का पूछते तो 5 का गुणा करना पड़ता, 2 का पूछते तो 2 का गुणा करना पड़ता। अंतर पूछा है 4 और 5 का, तो 4 5 का अंतर 1 होता है, तो एक अनुपात का मान तो हमारा आ गया है 500 रुपये। तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक 16वां किस तरीके का है। ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लिख दी है बस। किसी धन को ए बी सी में 4 3 6, 4 अनुपात 3 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा गया है। सी को ए से कितने 500 रुपये अधिक मिले हैं, तो बी का हिस्सा बताएं। तो सबसे पहले हमें एक बात बताओ, हमारे पास ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका अनुपात कितना दिया है। अगर इसका अनुपात देखा जाए तो कितना है, 4 अनुपाते 3 अनुपाते 6, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तो सी का और ए का, सी और ए यानी कि पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी की बात करें तो क्या बात करनी है इसमें, 500 रुपये अधिक हैं, सी को ए से 500 रुपये अधिक। अच्छा ये बताओ सी से ए तक कितने रुपये अधिक हैं, सी से ए तक हमने देखा 4 और 6 में कितने, 2 का अंतर है। तो अब हमें पता चल गया कि 2 अनुपात का मान कितना दे रहे थे, ये क्वेश्चन में लिख रहे थे कि 500 है। कम लिखा हो अधिक लिखा हो दोनों में आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है। 2 अनुपात का मान 500 है, तो 1 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटा 2 25 यानी कि 250। एक अनुपात का मान आ गया हमारा 250। अब हमसे पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हमें ज्ञात करना था। तो बी का जो हिस्सा है बीच वाला कितना है 3, तो आपको 3 अनुपात का मान निकालना होगा और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 250 गुणे में 3 जो होगा कितना, 750। तो ये जो बनेगा हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आपको प्रश्न सारे इसी तरह करने हैं, सरल भाषा में करने हैं, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, ये है किसी धन को ए बी सी में 2 अनुपात 5 7, मतलब 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 रुपये अधिक है, तो ए की रकम बताओ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हम कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, तो हम कहेंगे 2 है, पहले का दूसरे का 5 है, तीसरे का 7 है। अब इसमें हमें एक बात और याद रखनी है कि ए और सी की रकम का योग, यानी कि हम ए और सी ऐड कर लेते हैं, ए और सी दोनों ऐड किया कितना 5, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बी का कितना है 5 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि बी की रकम से 800 रुपये अधिक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ा जाए और बी से घटा दिया जाए तो कितना 800 रुपये अधिक निकलता है, यानी कि ए और सी का कितना है 9 है और बी का कितना है 5 है। इन दोनों का अंतर की बात कर रहे हैं तो कितना हुआ अंतर, 4 ही तो होगा, क्योंकि ए और सी का 9 है, बी का अकेला 5 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 4। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो अंतर है वो कितना 800 रुपये अधिक आता है, तो हमें पता है 4 अनुपात का मान कितना है 800 रुपये है, ठीक है। तो एक अनुपात का मान कितना हुई है, 1 4 दूनी 8 200। तो एक अनुपात का जो मान आया हमारा कितना आया 200। और हमसे पूछा कितने का है, ए का पूछा है केवल, तो केवल ए का कितना है 2, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 200 तो हमारा पहले ही है एक अनुपात का मान, और 2 का पूछा है तो कितना हो जाएगा, जो फाइनल बनेगा वो 400 रुपये हमारा
आंसर बन जाएगा। आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं तरीक़ों से करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। आप यदि आपको ये वीडियो जल्दी लग रहा हो तो आप एक बार रोक कर या थोड़ी कम स्पीड में देखकर इसको सॉल्व करिएगा, और सारे जो प्रश्न होंगे इन्हीं तरीके से प्रश्नों को करिएगा। आपके जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, और निश्चित ही आपको जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इस तरीके के प्रश्न,